Hello, my dear students and my dear brothers and sisters. Most welcome to our YouTube channel Study with Ashok Sir MZP. Today we discuss class 10th term 2 quadratic equation exercise 4.4. Now we discuss question number 1. In question number 1, find the nature of the roots. That is nature of the roots following quadratic equation. ठीक है, इफ देर एग्जिस्ट फाइंड द रूट्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक, आपको नेचर पता करना है। अगर ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो आपको रूट्स भी फाइंड करना है। इसका आगे और भी क्वेश्चन है, रूट्स इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं नेचर। ठीक है, नेचर के लिए तीन कंडीशन है। कंडीशन क्या था, देखिए डी हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डी हमारा क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। दैट इज डी इज इक्वल टू होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट ठीक है, जब हमारा जीरो से क्या होगा, बड़ा यानी ग्रेटर देन जीरो होगा, तब डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट होगा। क्या होगा, डिस्टिंक्ट एंड रियल। रूट्स कैसा होगा, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग एंड रियल होगा। ठीक है, इफ डी इज इक्वल टू, जो हमारा डी होगा डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो। जब जीरो के इक्वल हो जाएगा, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट यानी डी क्या आ जाएगा, जीरो, तब आपके रूट्स कैसे होंगे, रियल होगा एंड इक्वल होगा। कैसा होगा, रियल एंड इक्वल। ठीक है, इफ डिस्क्रिमिनेंट हमारा जो डी होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो हो जाएगा। क्या होगा, जब लेस देन जीरो से छोटा होगा, तब क्या होगा, नो रियल रूट्स, कोई भी रूट्स आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, ये नेचर है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो जो हमारा इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन को सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। दैट इज कंपेयरिंग। जब कंपेयर करेंगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें क्या मिल गया, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू कितना हो गया, -3, फिर c इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक, तो अब यहां से हम क्या निकाल लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट मतलब d की वैल्यू। तो d इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू रखिए, तो d इज इक्वल टू b कितना है, -3 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2 एंड c 5। दैट इज d इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 टू जा 8, 8 5 जा 40। दैट इज d इक्वल टू कितना आ गया, -31। जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट मिल गया कितना है, -31। दिस शोज दैट, ये क्या शो कर रहा है, d लेस देन 0। तो आपको पता होना चाहिए जो भी निगेटिव इंटीजर्स हैं सभी जीरो से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इतना हो गया। अब देखिए जब d इज लेस देन 0 हो गया, तो कौन सा कंडीशन, यानी d जो इसकी वैल्यू क्या है, 0 से लेस देन है ना, तो इसको क्या कहेंगे, नो रियल रूट्स, यानी इसमें आपको कोई रियल रूट्स नहीं मिलने वाला है। हेंस नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। क्लियर हो गया। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड के लिए। इन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सेम वही काम करना है जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, कंपेयर करना है किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका कंपेयर कर लीजिए।
जब हम यहाँ से कंपेयरिंग करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, आप लिख लीजिए ए बी सी की वैल्यू। देन यहां से ए इज इक्वल टू कितना हो गया 3 एंड बी इक्वल टू कितना हो गया -4, सी कितना हो गया हमारा 4 हो गया। अब हम क्या निकालने वाले हैं, डिस्क्रिमिनेंट दैट इज डी की वैल्यू। तब देखिए डी इज इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर -4ac, देन डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी कितना है -4 का स्क्वायर, -4 इंटू ए कितना है 3 इंटू सी कितना है 4। अब देखिए d इक्वल टू -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। देखिए बी स्क्वायर -4ac हो गया, यहां से ए हमारा कितना हो गया 3, सॉरी यहां से बी कितना है, बी हमारा है -4√3। देखिए बी कितना है यहाँ पे -4√3, तो यहाँ बी कितना रखेंगे -4√3 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे -4√3 का होल स्क्वायर है ना, यानी -4√3 इंटू -4√3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 4 जा 16, √3 का √3 में क्या आएगा 3, 16 3 जा कितना हो गया 48 आ जाए यहाँ पे। तो ये कितना हो गया 48 माइनस 4 3 जा 12 और 12 4 जा कितना हो जाएगा 48। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि डी कितना आ गया हमारा 0। अब देखिए जब डी की वैल्यू जब 0 आ जाएगी तो क्या होगा रियल एंड इक्वल, है लिखा है मैंने डी रियल एंड इक्वल, तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। ठीक, अब जब रूट्स मिल गया तो हमें इसको क्या फाइंड करना, नेचर मिल गया, नेचर क्या है इसका रियल है एंड इक्वल है। अब इसका रूट्स निकालते हैं, वी नो हम जानते हैं x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, देन x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे -b प्लस माइनस √, ये देखिए b स्क्वायर -4c क्या होता है d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, तो यहाँ हम d भी लिख सकते हैं अपॉन 2a, देन x इज इक्वल टू b कितना है हमारा -4√3 प्लस माइनस √d कितना आ गया है 0 अपॉन 2a है और a की वैल्यू कितनी है 3, देन x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा 4√3। अब देखिए 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, अपॉन 2 3 जा 6, कैंसिल कर दीजिए, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, कितना आ गया 2√3 अपॉन 3। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2√3 हो गया, 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, अब ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2 अपॉन √3, हेंस इट्स रूट्स आर क्या हो गया 2/√3 एंड 2/√3, दो मिल गए ना, देखिए क्या गया इक्वल हो गया, दोनों कैसे हैं रियल है। ठीक, ऐसे ही हम सॉल्यूशन को करेंगे। अब क्वेश्चन हम थर्ड देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन क्वेश्चन नंबर थर्ड 2x स्क्वायर -6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, क्या है इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसका क्या करेंगे हम कंपेयर कर लेंगे, किससे कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो a इज इक्वल टू कितना मिल गया 2 मिल गया, b इज इक्वल टू -6 हो गया, c इज इक्वल टू 3। अब मुझे तो इतना तो आगे आगे करने ना। अब देखिए यहाँ पे क्या निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट से हमें पता चल जाएगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका नेचर कैसा है। ठीक है, अब देखिए d इज इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर -4ac, देन d इज इक्वल टू b कितना है -6 का स्क्वायर -4, a कितना है 2 इंटू c कितना है 3।
अब देखिए d इज इक्वल टू -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 -4 टू जा 8 और 8 3 जा 24 देन d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। इतना समझ में आ गया। अब हम यहाँ देख रहे हैं तो 12 क्या है कंडीशन यहाँ अगर देखें तो d ग्रेटर देन क्या है 0। अब जब d ग्रेटर देन 0 होगा क्या होगा डिस्टिंक्ट एंड रियल। कैसा होगा डिस्टिंक्ट एंड रियल। तो आपको जो रूट्स होंगे नेचर क्या हो गया डिस्टिंक्ट एंड रियल। इतना क्लियर हो गया। अब जब नेचर आपको पता चल गया तो हमें क्या फाइंड करा है कह रहा है ना इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें क्या करना है उनको फाइंड करना है कि रूट्स क्या क्या होगा। ठीक तो हम आगे चलते हैं। वी नो x इज इक्वल टू क्या था -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। देन x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस इसके प्लेस हम क्या लिख सकते हैं d लिखो या फिर सीधे आप वैल्यू पुट कर दो d अपॉन 2a। देन x इज इक्वल टू माइनस b कितना हमारे पास -6 प्लस माइनस d कितना है देखिए 12 अपान 2 इंटू ए कितना है 2। देखिए तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया +6 प्लस माइनस 12 है ना इसको क्या लिख सकते हैं हम 4 इंटू 3 2 2 जा 4। देन x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 दैट इज 2 अंडर रूट 3/4। x इज इक्वल देखिए 6 और 2 में क्या कॉमन आउट है 2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 3 हो गया 2 हमने कॉमन ले लिया है प्लस माइनस अंडर रूट 3/4 देन 2 2 जा 4। इतना आ गया। तो क्या हो गया हमारे पास 3 प्लस माइनस रूट 3/2। तो देखिए यहाँ पे दो रूट्स हो जाएंगे। देन रूट्स क्या हो गया x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 3/2 एंड x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 3/2। ये दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे डिस्टिंक्ट हैं और रियल है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे कि आपको पूछा जाए कि इसके नेचर बताइए तो सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। डिस्क्रिमिनेंट से पता चल जाए नेचर कैसा है। अगर आपका रियल है रियल को वेरीफाई कर रहा है तो जब रियल आ गया ठीक तो आपको क्या करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले से आपको रूट्स निकाल लेना है। ठीक है अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है find the value of k for each of the following equations they have two equal roots। क्या कह रहा है two equal roots। ठीक है अगर कह रहा है इनके रूट्स कैसे हैं इक्वल है तो आपको वैल्यू फाइंड करना है k का। अब देखिए नेचर आपको दे दिया है इनके नेचर मतलब इनके रूट्स कैसे हैं इक्वल हैं तो फाइंड कीजिए आप k की वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है उसको हम कंपेयर करेंगे किससे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कंपेयर करिए कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए a की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब यहां देखिए b कितना है k है ठीक और c इज इक्वल टू कितना है 3 मिल गया। आपको गिवन है पहले से ही गिवन है क्या इक्वल रूट्स। तब इक्वल रूट्स कब होगा रियल एंड इक्वल कब होगा जब d हमारा 0 होगा। गिवन है d इज इक्वल टू 0। d मतलब क्या b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू कितना है k है तो यहाँ k का होल स्क्वायर हो गया -4 a कितना है 2 इंटू c कितना है 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखिए दैट इज k स्क्वायर -4 2 जा 8 और 8 3 जा कितना हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 0 हो गया। दैट इज k स्क्वायर -24 राइट में आगे क्या हो जाएगा 24। तो यहां से हमारा मिल गया कि k इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 24। अब देखिए जब भी k स्क्वायर था तो आपका क्या क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट में भी होगा और साइन दो मिलेंगे आपके प्लस और माइनस। देखिए
तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 24 को हम क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 3, ठीक है, या फिर लिख सकते हैं 4 इंटू 6, कर सकते हैं ना। तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 और अंडर रूट क्या हो जाएगा 6। यही हमारा क्या होगा k का वैल्यू, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए हम आगे चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड, के एक्स माइनस 2 इज इक्वल प्लस 6 इज इक्वल टू 0। के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आपको सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तब देखिए के एक्स का एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, फिर के एक्स का माइनस 2 में करेंगे तो माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर वही चीज हम करेंगे कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए बी सी की वैल्यू रख लीजिए। तो ए यहां से हमें क्या मिल गया के, बी कितना हो गया यहां से देखिए बी, एक्स का यहाँ पे बी है और यहाँ पर एक्स का माइनस 2k है, तो क्या हो गया माइनस 2k, और यहां से सी कितना हो जाएगा हमारा 6 हो गया। अब देखिए यहां से वी नो, आपको पहले से गिवन है क्या है इक्वल रूट्स है, तो इक्वल रूट्स मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा 0। इतना क्लियर है। देखिए जब आपका डी क्या हो जाएगा 0 की इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा रियल एंड इक्वल। अब डी की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू कितना है माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है यहां से के इंटू सी कितना है 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस 2k का होल स्क्वायर, देखिए जब माइनस के पावर इवन हो तो साइन क्या हो गया प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 6 24 के इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है 4 के कॉमन है, देखिए 4 कॉमन हो गया के स्क्वायर से के कॉमन क्या बचेगा यहाँ पे के माइनस 24 में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 और के हमारा बाहर हो गया इक्वल टू 0। तो यहां से हमें क्या मिल गया एक बार इक्वेट करेंगे 4 के इज इक्वल टू 0 दैट इज के इज इक्वल टू 0/4 के इज इक्वल टू 0। एंड फिर क्या करेंगे यहां से इक्वेट करेंगे के माइनस 6 इज इक्वल टू 0 के इज इक्वल टू 6। दो वैल्यू मिल गए के इज इक्वल टू 0 और के इज इक्वल टू 6। तो इसी तरह जो क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, कि अगर कह देगा आपको इक्वेशन में कि रियल रूट्स हैं तो हम इसी तरह से आप चाहे के हो चाहे कुछ भी हो कांस्टेंट की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, ठीक है, इज इट पॉसिबल, क्या यह पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो, क्या एक मैंगो ग्रो को हम डिजाइन कर सकते हैं हुज लेंथ इट्स इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ, कह रहा है जो लेंथ है उसके ब्रीथ का क्या है ट्वाइस है, एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। आपको एरिया भी दिया गया। इफ सो अगर हो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रीथ, अगर पॉसिबल है तो उसका आपको लेंथ निकालना है और ब्रीथ निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हम देख लेते हैं सॉल्यूशन में, देखिए ध्यान से लेंथ किस पे डिपेंड है लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ, ठीक है। तो लेंथ किस पे डिपेंड है ब्रीथ पे। अगर हम मान लेते हैं कि ब्रीथ हमारा यक्स है, ब्रीथ क्या है यक्स है, तो लेंथ कितना होगा 2x, क्योंकि रहेगा कह रहा है कि लेंथ इज ट्वाइस देन इट्स ब्रीथ, ठीक। लेट कर लेते हैं लेट ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो
ग्रो इज इक्वल टू x मीटर, देन लेंथ, तो लेंथ क्या हो जाए, कह रहा है लेंथ जो है ब्रीथ का ट्वाइस है, मतलब ब्रीथ का दूना है, दैट इज 2x मीटर। इतना हो गया। अब देखिए आपको एरिया गिवन है, एरिया गिवन है कितना है, वो भी 800 दिया गया है ना, ठीक है। तो एरिया ऑफ मैंगो ग्रो, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। इतना हो गया। आपको पता है रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना। कितना दिया है आपको, 800, और यहां से देखिए हमारा लेंथ कितना है, 2x इंटू ब्रेथ कितना है, x इज इक्वल टू 800। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, या फिर x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 800/2, तो कितना हो जाएगा ये 400, दैट इज x स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -400 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो पहले कह रहा है ये पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, और उससे निकालने से पहले हम इसके एबीसी की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तब यहां से मिल गया क्या, देखिए x स्क्वायर को कितना है 1, तो यहां हमें मिल गया a इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर यहां देखिए b इक्वल टू कितना है, -4, एंड c इज इक्वल टू, सॉरी, देखिए यहाँ पे x नहीं है तो हमारा b कितना हो गया 0, और यहां से हमें c कितना मिल गया, -400। इतना हो गया। अब हम क्या निकालना है हमें, डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर -4ac, तो d इज इक्वल टू b कितना है हमारा, 0 का स्क्वायर हो गया, -4 इंटू a कितना है 1, और c कितना है -400। देन देखिए यहां से d कितना आ गया हमारा, d इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 1600। इतना हो गया। अब देखिए d कितना है, 1600 है 600, क्या है कि 0 से ग्रेटर है, तो जब 0 से ग्रेटर है तो पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, यानी इट विल पॉसिबल, इट विल पॉसिबल, पॉसिबल हो गया। अब जब पॉसिबल हो गया तो हम आ जाते हैं का क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ठीक है। वी नो हम क्या जानते हैं कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac/2a। हमने पहले बताया इसकी जगह पे हम -b प्लस माइनस को क्या लिख सकते हो, √d/2a, दैट इज x इज इक्वल टू -b कितना है 0 हो गया, प्लस माइनस √d का कितना आ गया 1600/2, और a कितना है आपके पास 1, देन x इज इक्वल टू कितना आ गया प्लस माइनस, अब देखिए 1600 है, इसको हम क्या सकते हैं 40 इंटू 40, यानी 1600 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 40 बाई कितना हो गया 2, दैट इज x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 टाइम कटेगा +-20, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, x की वैल्यू +20 लेंगे कि -20, वी टेक x इज इक्वल टू 20, क्योंकि x हमारा क्या है ब्रीथ है, और चाहे ब्रीथ हो चाहे लेंथ हो, ठीक है, या फिर कोई भी डिस्टेंस हो, नेगेटिव हमारा नहीं होता है, ठीक है। तो हम यहां से आते हैं, सो लेंथ हम निकाल लेते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो, लेंथ कितना है, हमने लेंथ लिया है 2x, तो 2x इज इक्वल टू 2, और x कितना है 20, दैट इज कितना हो जाएगा 40 मीटर।
इतना हो गया। एंड इट्स ब्रीथ, जब हम ब्रीथ की बात करेंगे तो ब्रीथ हम कितना लिए हैं, यक्स। ब्रीथ कितना है, यक्स, और यक्स की वैल्यू कितना है, 20 मीटर। तो इस तरह से हम इसके लेंथ को निकाल लिए और ब्रीथ को निकाल लिए। अब अगर आपको चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं सही है, कुछ नहीं करना, लेंथ ब्रीथ का मल्टीप्लाई कर लो। लेंथ कितना है 40 और ब्रीथ कितना है 20, 4 2 जा 8, 800 मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ आया कि नहीं आया है, दैट इज हमारा आंसर क्या है, सही है। ठीक है, तो इस वजह से आप क्वेश्चन को भी चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या जो सिचुएशन दिया जो पॉसिबल है। इफ सो, यदि ऐसा हो, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, उनके प्रेजेंट एज को डिटरमाइन करना है, फाइंड करना है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, कितने फ्रेंड है, 2 फ्रेंड। ठीक है, और याद रखिएगा जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ना हमेशा 2 की बात होगी। ठीक है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, यानी 2 फ्रेंड है, उनके एज का सम कितना है, 20 ईयर्स। ठीक है, 4 ईयर्स एगो, यानी 4 साल बाद, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनका जो प्रोडक्ट है इन ईयर्स वाज 48, कितना है, 48 है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। कितने फ्रेंड है, 2 फ्रेंड है। हम लेट कर लेते हैं, लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, लेट एज ऑफ फर्स्ट यानी कि 1 फ्रेंड, 1 फ्रेंड कितना हमें ले लिया, यक्स ईयर्स। ठीक है, जब पहले का मैंने यक्स ले लिया, ठीक है, देन एज ऑफ अदर फ्रेंड, एज ऑफ अदर फ्रेंड, देखिए दोनों का सम कितना था, 20 है ना, दोनों का सम कितना है, 20 है। जब एक का हमने यक्स ले लिया तो दूसरे का कितना हो जाएगा, 20 माइनस यक्स। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, अब एक चीज और कह रहा है कि 4 ईयर्स एगो, कितना, 4 ईयर्स एगो, यानी 4 साल बाद। ठीक है, तो मैंने बताया है कि जब एगो हो, बिफोर हो, तो उसमें से क्या कर देंगे, जितना कहेगा उतना माइनस कर देंगे। ठीक है, 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर्स एगो 1 फ्रेंड इज, जो पहला फ्रेंड है उसका एज कितना हो जाएगा, 4 माइनस करेंगे ना, दैट इज यक्स माइनस 4 ईयर्स। इतना हो गया। एंड अदर फ्रेंड इज, एंड 4 ईयर्स एगो अदर फ्रेंड इज। ठीक है, तो फ्रेंड का अदर का कितना है, अदर फ्रेंड का कितना है, 20 माइनस यक्स है, तो कितना है, 4 ईयर्स एगो, तो इसमें भी क्या कर देंगे, -4। देखिए 20 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 16 माइनस यक्स ईयर्स। इतना हो गया। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, देखिए द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, यानी इन दोनों के एज का प्रोडक्ट, दैट इज कितना हो गया, x माइनस 4 इंटू कितना है, 16 माइनस यक्स, 48 है। इतना हो गया कि 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48। ठीक, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। देखिए यक्स का 16 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 यक्स, फिर यक्स का माइनस एक्स में तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, -4 का 16 करेंगे कितना हो जाएगा, 16 4 जा 64, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 48। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। देखिए 16x और 4x कितना हो जाएगा, यहां से 20x माइनस यक्स स्क्वायर माइनस 64, अब ये 48 है, कितना हो जाएगा, -40, अभी रहने दीजिए इसको इधर ही, 48, इधर क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x,
अब देखिए यहाँ पे +20x हो गया, क्या है -64, ये लेकर आते हैं यहीं पे कर देते हैं -48 इक्वल टू 0, तरह दीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस में जो ऐड हो जाएगा 8 4 12 1 कैरी 6 4 10 और 1 11 इज इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, सब में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर -20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। तो हमारा देखिए क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक, अब हमें कहना है कि पॉसिबल है कि नहीं, सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा, डिस्क्रिमिनेंट पे। ठीक, तो पहले इसका हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 1 है ना, तो a कितना हो गया हमारे पास, 1 हो गया, b कितना हो गया -20 हो गया, और c कितना हो गया 112। क्योंकि पॉसिबल होगा तभी हमें प्रेजेंटेज फाइंड करना है। देखिए वी नो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट से ही हमें पता चल जाएगा कि पॉसिबल है कि नहीं है। तो d इज इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर -4ac, देन d इज इक्वल टू b कितना है -20 का होल स्क्वायर -4, a कितना है 1 इंटू c है ना, और c कितना है 112। ठीक है, d इक्वल टू, देखिए माइनस के पावर क्या इवन है तो पॉजिटिव हो गया साइन, और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 माइनस, अब 4 का इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, फिर 4 1 जा 4। तो अब देखिए कि यहां से d कितना आ गया हमारा -48, क्या हो गया -48, माइनस मिल गया। तो एक कंडीशन मिल गया कि d हमारा क्या है 0 से छोटा, दैट इज लेस देन 0। अब जब 0 से लेस देन हो गया तो हमने क्या लिखा है, नो रियल रूट्स, यानी कुछ भी होने वाला नहीं है। तो यहां लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल सिचुएशन। कोई कह रहा है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, नो इट इज नॉट फॉलोइंग सिचुएशन। अंडरस्टैंड, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल, क्या यह पॉसिबल है टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क, कि रेक्टेंगुलर पार्क को हम डिजाइन कर सकते हैं ऑफ पेरीमीटर, जिसका पेरीमीटर आपको दिया गया है 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। इफ सो, अगर पॉसिबल हो, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो आपको इसका क्या निकालना है, लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, तब देखिए हम यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, लेट। ठीक है, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू x मीटर ले लिया हमने। ठीक है, एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट मान लेते हैं y मीटर ले लिया। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है, क्या गिवन है आपको, इट्स पेरीमीटर, क्या गिवन है, इट्स पेरीमीटर कितना है 80। ठीक है, मीटर। अब देखिए पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रीथ, ये होता है ना 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रीथ, कितना है आपके पास 80 है, तो 2 हो गया यहाँ पे, लेंथ हमने क्या लिया है x, और ब्रीथ हमने क्या लिया है y इज इक्वल टू 80 हो गया। तो हमें यहां से मिल गया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 80/2, यानी कितना हो गया 40, या फिर हम यहां से कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू कितना आ गया 40 माइनस वाई, क्योंकि y हमारा राइट साइड में जाएगा क्या हो जाएगा -y। अब देखते हैं अगला कंडीशन क्या गिवन है, एंड इट्स एरिया, क्या गिवन है, इट्स एरिया दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना है
400 मीटर स्क्वायर, यही गिवन है ना। तो अब देखिए एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इज इक्वल टू कितना है 400। अब देखिए लेंथ हमारा क्या है यक्स है, इंटू ब्रीथ हमने क्या लिया है वाई इज इक्वल टू 400। ठीक है, अब यहां से देखते हैं तो यक्स की वैल्यू कितना है लिए हैं 40 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू क्या किया 400। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 माइनस वाई, सॉरी 40 का वाई में करेंगे तो क्या हो जाएगा 40 वाई, माइनस वाई का वाई में माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे सबको उधर लेके चलते हैं राइट में, तो ये वाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, फिर ये आएगा तो माइनस 40y, और ये पहले से है 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अगर हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, देखिए कंपेयर कर लेते किसके ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि देखिए इक्वेशन किस में है वाई में, तो हम कंपेयर भी किससे करेंगे वाई में। ठीक है, तो देन यहां से a इज इक्वल टू क्या हो गया, इसमें हम कंपेयर किए हैं, क्या किए हैं कंपेयरिंग किए हैं। a इज इक्वल टू क्या हो गया, यहां से देखिए 1 मिल गया, b इज इक्वल टू कितना है -40 है ना, फिर यहां से c कितना मिल गया हमारे पास 400। ठीक, लगा देते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम। ठीक है, अब देखिए यहां पे देखिए हमें पता है पहले यहां से d निकाल लेते हैं पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक, तो जब यहां से हम d निकालेंगे तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस, पहले d निकाल लेते हैं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इज इक्वल टू b कितना है -40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है 400। तो यहाँ d देखेंगे कितना हो जाएगा -40 का स्क्वायर 1600, माइनस है यहाँ पे 4 4 जा 1600, यानी हम यहाँ देख रहे हैं d इक्वल टू कितना मिल गया आपको 0, यानी जब d की वैल्यू क्या हो गया 0 तो क्या हो जाए d के लिए 0 आ गया तो क्या रियल एंड इक्वल। ठीक, यानी यह पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल। अब जब d मिल गया तो हम यहीं से निकाल लेते हैं y का। अभी तक हम x रख रहे थे, अभी किस में है y में है, तो y इक्वल टू लिखते हैं, तो y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दैट इज y इज इक्वल टू -b प्लस यहाँ क्या लिख सकते हैं d अपॉन 2a, देन y इज इक्वल टू -b कितना है -40 प्लस माइनस d कितना आया है 0 अपॉन 2 इंटू ए कितना है 1, देन y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया 40। अभी देखिए इसका स्क्वायर रूट 0 का क्या होगा 0 ही होगा ना, अपॉन क्या आ गया 2, दैट इज y इज इक्वल टू कितना आ गया 20। y मिल गया, तो जब y मिल गया तो आप x निकाल लीजिए। तब देखिए यहाँ पे x कहाँ से निकाल रहे हैं हम, इससे निकालते हैं, देन क्या है x इज इक्वल टू 40 माइनस y है ना, तो x इज इक्वल टू 40 माइनस y कितना हो गया 20, तो यह भी कितना हो गया 20, x मिल गया। अब देखिए यहाँ पे हेंस लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, हेंस लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, हमने कितना लिया था रेक्टेंगुलर प्लॉट का लेंथ x है, और x की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर। ठीक, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या लिया है y मीटर, और y की वैल्यू कितनी आई है 20 मीटर। इस तरह से हम रेक्टेंगल के लेंथ भी निकाल लिए, जो रेक्टेंगुलर प्लॉट था उसका हमने लेंथ भी निकाल लिए और ब्रीथ भी निकाल लिए। ठीक है, तो हमारे एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और कुछ आपको प्रॉब्लम रहेगा फिर हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। ठीक, आशा करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। थैंक यू सो मच।